कक्षा 12वीं का आज दूसरा पेपर हो चुका है जिसका नाम है भूगोल। और कैसा था ये पेपर, देखिए सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। इसमें दोनों तरह से मैंने लिए हैं, इस बार इंग्लिश में भी लिया है और हिंदी में भी लिया है, तो आपका जैसा जो मीडियम रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसे मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के किस प्रकार विभिन्न पक्षों से था, तो यह आएगा व्यवहारिक कल्याण से। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसांख्यिकी वाला क्षेत्र है, तो इसमें आएगा आपका हिमालय के पर्वतीय भाग। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, तो इसमें आएगा चलवासी पशुचारण। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भारत में किशोरों के संबंध में समाज के समक्ष एक चुनौती है, तो यह आएगा शिक्षा। इसके बाद दिया है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन को भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादकों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया जाता है, तो आएगा आपका कांडला पत्तन। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक का स्रोत है, तो आएगा औद्योगिक प्रक्रम। इंग्लिश में दिया है सबसे पहले, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटीज स्कूल ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन जियोग्राफी वाज मेनली कंकर्ड विद द विच टाइप ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द पीपल, तो इसमें आएगा आपका बिहेवियरल वेलबींग। सेकंड में आपका आएगा माउंटेन एरिया हिमालयस। थर्ड में आपका आएगा नोमेडिक हेरेडिंग। इसके बाद आपका दे रखा है फोर्थ, इसमें आएगा आपका एजुकेशन। इसके बाद फिफ्थ वाले में आपका कांडला पोर्ट। इसी प्रकार सिक्स वाले में आपका आएगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला दिया है, किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमृत सेन से है, तो आएगा मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरा दे रखा है, ग्रामीण विपणन केंद्र का पोषण करते हैं, तो यह कुटीर उद्योग यानी कि इसे बोलते हैं हम कॉटेज इंडस्ट्री। तीसरा आएगा आपका, अनुसूचित भाषा में बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये हिंदी का है ना। और कौन सी ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन है, तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर में। इसके बाद जूट का प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, तो यह आएगा फैब्रिक्स यानी कि रेशे वाले कपड़े। और इसके बाद दिया है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का प्रचलन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1988 यानी कि 1988 में। इसके बाद सत्यासत्य दिया है, जर्मन भूगोलवर्ता राज्य देश का वर्णन जीवंत जीव के रूप में करते हैं, तो ये सत्य है। इसके बाद है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता होती है, तो ये सत्य है। इसके बाद है, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी कोलकाता से जोड़ता है, तो ये असत्य है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1872 में हुई थी, तो ये असत्य है। भारत उत्तर किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है, तो ये सत्य है। छठा दिया है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो ये सत्य है। ये देख लीजिए, एज इट इज़ आपके इंग्लिश में मैंने टिक कर दिए हैं। इसके बाद आपका सही जोड़ी मैच करने का दिया है, रेड पेन से जो है उससे देख लेना आप लोग। पहला दिया है, कृषि आधारित उद्योग, तो इसका आएगा रबड़। रसायन आधारित उद्योग, तो इसका आपका आएगा कृत्रिम रेशा। इसके बाद है डब्बा वाला, तो इसका आपका आएगा मुंबई। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो यह आपका आएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद दिया है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, तो इसका आपका आएगा केरल। ये चीज़ें इंग्लिश में दिए हैं ना। इसके बाद है, उत्प्रवास क्या है यानी कि इमिग्रेशन क्या है, तो अपने देश अथवा निवास स्थान को छोड़ना कहलाता है इमिग्रेशन कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है ना। मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम क्या है, तो आय उपागम है यानी कि इनकम अप्रोच। इसके बाद है, फ्रांस वासियों द्वारा पश्चिम अफ्रीका में लगाए गए पौधे का नाम क्या था, तो कॉफ़ी है ना। कॉफ़ी मूंगफली है, तो इसमें कॉफ़ी आई थिंक राइट रहेगा ना। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है जोहड़ के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी, तो 2002 में लागू की गई थी है ना। ये बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न था थोड़ा टफ था, फिर भी अगर आप लोगों ने NCERT से पूरा कवर अप किया है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी है ना। इसी चैनल पर मैंने अभी एक और वीडियो अपलोड किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, और जैसे जैसे पेपर होते रहेंगे इसी चैनल पर मैं डालते रहूँगा है ना। लगातार इसी तरह की वीडियो लेने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा प्रत्येक स्टूडेंट के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।